अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारे पास किसी भी नंबर का फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट करे और इस तरह का आउटपुट लाए। ना कि वो फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट करे बल्कि वो उसका जो आउटपुट स्क्रीन हो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इस तरह करके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 का कैलकुलेट किया है तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1 इक्वल्स टू 120 इस तरह से करके हमें आना जो है आउटपुट दे। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है नंबर जिसकी डाटा टाइप रखी इंटीजर। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एंटर एन इंटीजर। ठीक है, जो भी हम जिस भी इंटीजर का फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और हमने सी इन के ज़रिए वो जो नंबर है वो जो इंटीजर है वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया फ़ैक्टोरियल, उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर रखी क्योंकि हमने इंटीजर नंबर लिया है तो उसका इंटीजर फ़ैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो फ़ैक्टोरियल में हमने अभी 1 रखा है। 1 क्यों रखा है? क्योंकि देखिए फ़ैक्टोरियल में 0 नहीं रख सकते, 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रखेंगे और हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें पता है बार बार मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा होगा, जाहिर सी बात है एल्गोरिथम्स कर रहे हैं तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप लगाएंगे और हमने यहाँ पे क्या करा कि भाई आई में हमने एक काउंटर रखा आई। ठीक है, और उसमें नंबर रखा, हमारा जो भी नंबर है 5 रखा मैंने फॉर एग्जांपल। कब तक चले लूप? जब तक वो जो आई है 5 जब तक बड़ा रहे 1 से, क्योंकि 1 तक हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना उस नंबर को, और फिर हमने उसको 1 माइनस कर देना है और फ़ैक्टोरियल इक्वल्स टू फ़ैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अब देखिए यहाँ पे हम अपना आगे का काम कंटिन्यू कर लेते हैं। ऊपर वाला फॉर लूप हमने जो है फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी हम लोग क्योंकि ठीक से समझ लेंगे। ऊपर वाला जो फ़ैक्टोरियल है वो हमने कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है। अब जो ये वाला हम जो है प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब एक और फॉर लूप लगाएंगे जो कि मुझे अपनी आउटपुट स्क्रीन कैसी चाहिए उसके लिए होगा ये फॉर लूप। ठीक है, तो ये वाला फॉर लूप भी लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और हमने उसमें इनपुट ले लिया जो भी इंटीजर जिसका मुझे फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फ़ैक्टोरियल में मैंने अभी 1 रखा है। 1 क्यों रखा है? क्योंकि देखिए हमेशा जो नंबर है 5 4 3 2 1 आखिर में वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, मगर 1 से मल्टीप्लाई होना ना होना बराबर ही होता है। मगर मैं फ़ैक्टोरियल में 0 नहीं रख सकती अभी। ठीक है, क्योंकि कुछ तो डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम फ़ैक्टोरियल को अपडेट करते जाएंगे, तो अपडेट करने के लिए पहले से उसमें कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना। ये जो हमने अपडेशन की है ना फॉर लूप के अंदर, तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 रखूँगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में मैंने क्या कहा कि भाई हमने एक काउंटर लिया आई। ठीक है, और हमने उसमें डाल दिया नंबर मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 डाल दिया आई के अंदर। अब 5 डाला, अब 5 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है भाई, लूप चलाओ। फ़ैक्टोरियल इक्वल टू फ़ैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद आई जो है वो एक कम कर दो। आई को 5 से 4 कर दिया। क्या 4 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है? बिल्कुल है। ठीक है, तो भाई फ़ैक्टोरियल में पहले से 5 था, अब 5 में और मज़ीद क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आई एक और कम होगा 3, फिर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से करके फ़ैक्टोरियल जो है वो आखिर तक जब तक ये 1 हो जाएगा जब तक ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। पहला फॉर लूप हमने लिख लिया किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए अगर हमें सिर्फ सिंपल कहा जाए ना फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट कर दें आप लोग, तो आप लोग इस तरह से कर लिएगा, कोई मसला नहीं होता। मगर अगर इस तरह की आउटपुट स्क्रीन चाहिए कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 ये वाली आउटपुट स्क्रीन चाहिए तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फ़ैक्टोरियल इस तरह से कैलकुलेट करना है तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन कैसी आएगी? 5। सबसे पहले 5 आएगा, वो नंबर आएगा जिसका मैं फ़ैक्टोरियल कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैंने सी आउट से वो नंबर प्रिंट कराया और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय आगे, फिर आगे काम शुरू होगा तो वो जो मल्टीप्लाई का साइन है एक्स वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया इन्वर्टेड कॉमास से। उसके बाद दूसरा वाला फॉर लूप देखें। दूसरे वाले फॉर लूप के अंदर यहाँ पे आपने क्या किया? सबसे पहले आई वही काउंटर लिया और नंबर -1, क्योंकि मैं 5 जो है वो लिखवा चुकी हूँ, अब मुझे 5 वापस से थोड़ी लिखवाना है, तो अब मैं 4 लिखवाऊंगी। तो आई में मैंने 4 कर दिया। ठीक है, और 4 ये जब तक हमारे पास प्रिंट हो जब तक वो 1 से बड़ा हो। ठीक है, मतलब 1 नहीं 1 से बड़ा। ठीक है, 4 3 2 ये लूप कब तक चलेगा? 4 3 2 पे चलेगा। ठीक है, 4 3 2 पे चला, 4 पे चलेगा। हमने 4 प्रिंट किया, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट किया, फिर दूसरी दफ़ा 3 प्रिंट हुआ, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ दूसरी दफ़ा लूप चलने में। फिर क्या तीसरी दफ़ा लूप चलने में 2 प्रिंट हुआ, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, उसके बाद 1 प्रिंट नहीं हुआ।
ठीक है, अभी तक कितनी चीज़ प्रिंट हो चुकी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, बस। ठीक है, अब 1 चीज़ प्रिंट करनी थी मुझे। अगर मैं 1 फॉर लूप के अंदर डाल दी थी तो 1 के बाद वापस से मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाता, और जो कि मुझे नहीं करना, 1 चाहिए था। तो मैंने इस फॉर लूप से बाहर निकल के 1 और आगे फैक्टोरियल जो अपना जो कैलकुलेशन हुई हुई हमारी, हमने सिंपल वो प्रिंट करवा दिया। इस तरह से करके हमने ये वाला जो है प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, हमें जैसा आउटपुट इसका चाहिए था असल में। तो अब देखिए हमसे इंटीजर मांग रहे हैं, हमने इसको 5 दे दिया और इसने बिल्कुल वैसे ही हमें आउटपुट जो हमारा प्रिंट करके दे दिया, 5 4 3 2 1 इस तरह करके। तो ये हमने इस तरह से प्रोग्राम लिखा है वाला।